बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टू जेड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिस्टर ख़ान। तो चाइना और इंडिया की गेम बहुत गर्म जा रही है और फॉलो अप के लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दे देता हूं। सबसे पहले तो अ, मैं आज आपको जो बात करूंगा वो इंडिया की मीडिया पे जो बात हो रही है मैं वो कहूँगा, क्योंकि अक्सर इंडियन लोग हमें कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, बड़ा कुछ होता है, जो भी कुछ होता है। तो आज मैं इंडियन मीडिया की बात करूंगा, तो जो आपको गालियाँ पड़ेंगी तो वो इंडियन मीडिया को ही पड़ेंगी। तो मैं उनकी बात आज करता हूँ जो इंडियन मीडिया में बिजनेस स्टैंडर्ड में या इंडिया टीवी पे आ रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आपके जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं अजय शुक्ला, और उनको इंडिया में काफ़ी माना भी जाता है, तो उनका ब्लॉग भी है और उनका इंटरव्यू भी है बिजनेस स्टैंडर्ड में। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उसमें पहला पॉइंट ये उन्होंने कहा है कि 1999 में कारगिल में किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज इंडियन सरजमीन पे जब आई थी, वो 1999 में हुई थी। कारगिल का जो वाक़या हुआ था वो तो जब पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, फिर उसके बाद भारत ने मिन्नतें और कुछ मिन्नतें की यूएसए की, और नवाज शरीफ भी उस वक्त थे। सारी मिन्नतें समाजत करके फिर फ़ौज को वापस जो भी मामला था वो हो गया था। उसके बाद 2020 में पहली मरतबा इंडिया की सरजमीन पे फ़ौज आई है किसी और मुल्क की। ये अजय शुक्ला कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, या ये कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले नहीं कह रही, ये इंडियन मीडिया जो कि अभी मान गई है, यानी एक किस्म की अपनी शिकस्त मान गई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ये वाक़यात शुरू हुए थे उरूज पे, और मई के सेकंड वीक तक बड़ा कुछ ये चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। और इसमें पब्लिक लिबरेशन आर्मी जो पीएलए कहते हैं, चाइनीज़ आर्मी, वो ना सिर्फ ये कि कुछ जगहों पे 3-4 किलोमीटर तक अंदर चली गई है, अब वो एरिया जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जो एक्चुअली इंडियाज़ के एरियाज़ थे, उस पे भी चाइनीज़ ने कई इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है और अपने झंडे गाड़ लिए हैं। तो और एक और उसमें बेइज्जती वाली बात जो कि अजय शुक्ला ने कहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, बार बार कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग बात है कि इंडियन आर्मी ने कोई मुज़ाहमत ही नहीं की। यानी वो कह रहे हैं अगर कोई पुलिस वाला भी खड़ा होता शायद कोई मुज़ाहमत ही करता, लेकिन यहाँ तो आर्मी ने मुज़ाहमत ही नहीं की। और आपने वीडियोस में देखा है कि वो मतलब चपेड़े खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। उन्होंने आर्मी खड़ी की थी या एवं कुछ नॉर्मल कोई उन्होंने कोई कंपनी हायर की थी, कोई इस तरह कुछ लग रहा था सीन जो था, वो आपने वीडियोस पे देखा हुआ है। इसके बाद फिर चाइनीज़ ने अभी मुज़ाकरात के बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए, ना हाई लेवल पे ना लो लेवल पे जो फ्लैग मीटिंग्स होते थे सारा कुछ ख़त्म कर दिया कि हमने बात ही नहीं करनी। और वो मैं वजह पे आता हूँ कि वो क्यों नहीं करनी। इसके अलावा आप ये सोचें कि जो एरिया ऑक्यूपाइड एरिया थे उस पर तो कब्ज़ा हो गया। अब ये देखें कि दरियाए गालवान वहाँ पे भी, और प्योंगयांग लेक वहाँ पे भी। ये प्योंगयांग लेक जो है ना, ये आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा बिल्कुल आखिरी सीन में। तो ये वो लेक था जिसमें अगर आपने देखा हो तो काफ़ी सारे चाइनीज़ टाइप बच्चे थे, क्योंकि उन इलाकों में वो सारी वो जो फेस एक होता है सेटअप, फेस जो उनका होता है वो बिल्कुल चाइनीज़ टाइप लोग होते हैं या जैपनीज़, तो वो उस तरह के वो आपने देखा होगा। तो ये उस इलाके पे भी वो जो मूवियाँ दिखाई गई थी जो इंडियन इलाका था उस पे भी चाइनीज़ फ़ौज ने अपने झंडे गाड़ लिए हैं। और ये सारे अजय शुक्ला कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। फिर उसके बाद हैवी मशीनरी अब चाइना लेके आ गई है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, आर्टिलरी आ गई है, और इसके अलावा जो 100 से ज़्यादा उन्होंने टेंट्स बना लिए हैं। तो ये बेसिकली सारा कुछ हो रहा है। और चाइना दौलत गैग रोड है वहाँ तक पहुँच गई है। अब वहाँ तक पहुँचने के बाद अब अगर इंडिया की तो वो बात नहीं सुन रहे तो एक बड़ी जंग का ख़तरा है। और इस जंग के ख़तरे के बायस और ये जो शिकस्त इंडिया को हो गई है इसके बायस अभी राजनाथ सिंह हैं वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने इमीडिएटली मुलाकात की है इमरजेंसी, मार्क एस्पर से उनसे रिक्वेस्ट की है, उनकी तरले मिन्नतें की हैं कि हमारा मसला हल करें, हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हम में इतनी सख्त नहीं है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। तो प्रेस रिलीज़ में कुछ भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि हमने चाइना पे कोई डिस्कशन की, बस उन्होंने आखिर में यही कहा है कि भाई हमने बस आपसी अंदरूनी ताल्लुकात वो उस पर बात की है कोई मैटर्स पे। इसका मतलब मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इसको नाकाम मुज़ाकरात कहते हैं। इसके अलावा आप सोचें कि ये क्यों चाइना इतने बड़े एक्शंस ले रहा है। चाइना ने रॉ की कॉल्स पकड़ी हैं जिसमें इंडिया ने कोशिश की है कि आगोज़ यानी मुस्लिम्स जहाँ पे हैं
सिंकियोंग में वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ उन मुसलमानों को लड़ाया जाए, जिस तरह इन्होंने अफ़गानिस्तान, तालिबान और ओसाला बलूचिस्तान में कोशिश की थी और वहाँ भी नाकामी, और यहाँ पे कॉल्स पकड़ी गई हैं। तो इसलिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा, वरना चाइना कह रहा है कि हम कॉल्स को ओपन कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने मैप जारी किया था इंडिया ने कुछ अरसे पहले, जिसमें साइचिन चाइना का एरिया था, उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया। कोविड-19 के सिलसिले में उन्होंने यूएसए का फेवर किया है और चाइना की मुखालफत की थी। फिर उन्होंने डिस्प्यूटेड एरियाज़ पे रोड्स वगैरह बनाए थे, तो चाइना को बड़ा गुस्सा था और चाइना ने उन इलाकों पे अब कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सारी न्यूज़ थी, इसलिए चाइना अभी इंतहाई गुस्से में भी और किसी की बात नहीं सुन रहा। तो अब अल्लाह ही हामी और नासिर हो इस सिचुएशन का। बड़ी जंग का ख़तरा है और फ़िलहाल भारत को बड़ी शदीद ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई है। तो ये अपडेट्स थी। इंशाल्लाह कोई और न्यूज़ मिलेगी तो हम आपकी इस खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।